अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे धोखे के 24 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही हीरा और अर्सला आती है कोमल के पास, तभी हीरा उसे समझाती है और कहती है कि ये घर बेच देना चाहिए। कोमल कहती है कि मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहूँगी, और आप ही मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतनी सेल्फिश निकलेगी, और आपके शोहर भी, लेकिन ये मेरे अम्मी अब्बू का घर है। अर्सला भी उसे समझाती है और कहती है कि देखो, तुम्हें किसी एक पे तो यकीन करना ही पड़ेगा, तुम मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो, वैसे ही करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर अहमद की फैमिली जब खाना खा रही होती है, तभी कायनात उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन अहमद बोल उठता है तो गुस्से से कायनात भी चली जाती है। बाद में अहमद की अम्मी उसे समझाती है और कहती है कि कोमल के घर बंटवारे की बातें हो रही हैं, तुम्हें भी वहाँ होना चाहिए ताकि तुम अपना हिस्सा ले सको, वैसे भी हमें इस वक्त पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी उसकी बहन कहती है कि सबको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है, मेरी तो किसी को कोई परवाह ही नहीं, हादी और मेरा भी कुछ सोचे। अहमद कहता है कि अम्मी आप तो बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं, अभी इस वक्त हमें कोमल के बारे में ही सोचना चाहिए। ठीक है, मैं उससे बात कर लूँगा, आप परेशान ना हो। सुबह को यहाँ पर नबील भी आ जाता है और हादी को आकर कहता है कि ये घर बेच ही देना चाहिए, वैसे भी अब इस घर का बड़ा मैं हूँ और तुमसे तुम्हारा पोर्शन कोई भी नहीं ले रहा। हादी बेचारा खामोश होता है और कहता है कि मैं इस घर का फैसला वैसे भी नहीं कर रहा, ये घर कोमल और हीरा का है, वही फैसला करेंगे। कि इतनी देर में वहाँ पर अहमद भी आ जाता है, तो नबील उससे अपने पैसों का तकाजा करता है, लेकिन वो कहता है कि फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, अभी मुझे काम करने का मौका ही नहीं मिला, मैं दे दूंगा। दूसरी तरफ यहाँ पर हादी आता है और आकर कोमल को समझाता है और कहता है कि अब तुम ही कुछ कर सकती हो, क्योंकि ये घर तुम लोगों का है, जो फैसला करोगी मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। कोमल कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ भी तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, अगर तुम मुझे ना छोड़ते तो ये सब कुछ ना होता। जैसे ही वो घर के अंदर आती है तो अहमद फिर से उस पर कहता है कि तुम मेरे साथ वापस चलो, वैसे भी ये घर बिक जाएगा तो तुम कहाँ रहोगी। कोमल कहती है कि मैं ये घर हरगिज़ नहीं बेचूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी देर में अहमद ऊपर जाता है और जाकर उसकी ताई को कहता है कि आप ही इसे समझाएं, ये घर भी नहीं जा रही, ऐसे कैसे होगा। हादी कहता है कि देखो, वो तुम्हारी बीवी है, हम उसे फोर्स नहीं कर सकते, वैसे भी ये उसका घर है, जब तक मर्जी चाहे रहे या उसे बेचे, हम उसे कुछ नहीं कह सकते। अहमद कहता है कि वो बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा है, नबील को पैसों की ज़रूरत है और वो इस घर का बड़ा है, अगर वो बेच भी देगा तो क्या है। अहमद की अम्मी भी समझाती है और कहती है कि भाई कोमल को अपने घर जाना चाहिए, हमने तो इसलिए कुछ नहीं कहते कि देखो अब उसके माँ बाप भी नहीं रहे। उसकी ताई भी यही कहती है कि हमारे पे तो एक क़यामत टूट पड़ी है, हमें तो पता ही नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा, खैर हम क्या कर सकते हैं, वो अभी बहुत ज़्यादा छोटी है। यहाँ पर नीचे हादी आता है तो अहमद भी उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि कोमल को समझाओ। तो हादी उसे कहता है तुम उसके शौहर और मैं नहीं, और मैं उसे नहीं समझा सकता। कि इतनी देर में अहमद की अम्मी भी आ जाती है और कहती है कि अब हमें हादी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ हमारी दाल नहीं गलेगी, बस तुम कोमल को ही अपनी बातों में लो। यहाँ पर कायनात भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि अहमद और उसकी माँ अभी तक नहीं आए कोमल की तरफ से। तभी उसके अब्बू कहते हैं कि तुम्हें सोचना चाहिए था, कोमल के साथ इतना ज़्यादा जुल्म कर रही है, तुम अहमद को समझाओ तो वो समझ जाएगा कि अब उस बच्ची को छोड़ दे। जब ये बात कायनात को समझ आती है तो वो कहती है कि आज वो आएगा तो मैं उससे फैसला करवा के ही रहूँगी कि तुम उसे तलाक दे दो। थोड़ी देर बाद अहमद रात में ही रुक जाता है और कोमल को फिर से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोमल नहीं मानती और कहती है कि ये घर मैं हरगिज़ नहीं बेचने दूंगी। कितनी देर में हीरा उसे कॉल करती है और कहती है कि तुम क्या चाहती हो, मेरे शोहर को पैसों की ज़रूरत है और मैं तो उसका कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगी। कोमल कहती है कि अभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसी निकलेंगी, चाहे आप लोग जो कुछ मर्जी कर दे, लेकिन मैं ये घर बिकने नहीं दूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। यहाँ पर अहमद की अम्मी घर आ जाती है तो वो कहती है कि कोमल की हालत बहुत बुरी थी, इसलिए अहमद वहीं रुक गया है। कायनात कहती है कि चलो ठीक है, आएगा तो मैं बात कर लूँगी। सुबह होते ही अहमद कोमल के पास जाता है और कहता है कि हीरा को उसका हिस्सा दे दिया गया है, अब ये घर नहीं बिकेगा। जब कोमल ये बात सुनती है तो खुश हो जाती है और वो कहती है कि क्या ये सब कुछ आपने किया है। कितनी देर में अहमद कहता है कि नहीं, हादी ने और अर्सला ने हीरा को उसका हिस्सा दे दिया है। इस बात का जब पता लगता है ऊपर भी हादी के घर, तो वो लोग भी कहते हैं कि तुमने ये क्यों किया है। अर्सला उसे समझाती है और कहती है पहले भी तुमने कायनात की मदद की थी, उसका सिला देखा ना, अब तुम्हें किसी भी मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हादी कहता है कि मैं कोमल को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, जो कुछ मैंने कायनात के साथ किया वो भी मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन कोमल के साथ भी मैं यही सब करूँगा। यहाँ पर कोमल फिर से अहमद की बातों में आकर उसके घर आ जाती है और उसे कहती है कि मेरा भी ठिकाना नहीं है, सिर्फ इस वजह से मैं आई हूँ। अहमद कहता है कि तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो, मैंने भी हमेशा तुम्हारा साथ ही दिया है, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्या है। लेकिन वो उसे कमरे से निकाल देती है।
बाहर आता है तो अहमद को भी गुस्सा आया हुआ होता है। कोमल अंदर से चीज़ें तोड़ने लग जाती है तो कहता है कि ये पागल हो गई है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चाहती है। अब इसे घर भी ले आया हूँ। उसकी अम्मी कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं इसे समझा लूँगी। तभी वो कोमल के पास जाती है और दरवाज़ा खटकाती है और उसे कहती है कि कोमल तुम क्या कर रही हो। साथ ही वो उसे कहती है कि तुम आ जाओ, मैं तुमसे बात करूंगी, लेकिन फिर भी वो दरवाज़ा नहीं खोलती। अहमद जब कमरे में जाता है तो कायनात उसे समझाती है और कहती है कि देखो मैं इस घर का खर्चा पूरा उठा नहीं सकती, सब कुछ तुम लोगों ने मेरे पे डाल दिया, मेरे बच्ची का ऑपरेशन भी होना है। जब अहमद ये बातें सुनता है तो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ कर तो रहा हूँ ना, और फिलहाल मैं कोमल को भी अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसके घर वाले नहीं रहे हैं। यहाँ पर अहमद के अब्बू कोमल के पास आते हैं और आकर उसे कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, अब से मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। कोमल कहती है पहले ही आपके बेटे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कि थोड़ी देर में वहाँ पर अहमद की बहन भी आ जाती है, उसके लिए खाना लाती है। तभी अहमद के अब्बू कहते हैं तुम खाना खा लो और परेशान ना हो। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।